दोस्तों जो एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किस तरह से काम करता है, या डिजिटल मार्केटर जो होते हैं वो कंपनी में किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनकी वर्क प्रोफाइल होती है और क्या क्या इनकी टास्क होती है जो ये डेली बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेक डाउन करेंगे। जो जनरली एक दो मॉडल है, एक तो है एजेंसी मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी होते हैं जहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग के काम होता है, और एक दूसरी होती है नॉर्मल कंपनी, जो वो कंपनी कोई से भी हो। तो उस पर हम बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और कंपनी दोनों एक ही है। तो यहाँ पे अलग अलग रोल्स होती हैं। जैसे जनरली जो भी प्रपोजल बनते हैं हमारी कंपनी को, या जब भी हम क्लाइंट एक्वायर करते हैं, तो दो तरीके से बनते हैं। एक पहला होता है कि SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर दो रोल आते हैं, एक आती है SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और गूगल एड्स। SEM का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, उसके अंदर क्या आएगा, गूगल एड्स और SEO, क्योंकि दोनों गूगल की है। अगर मार्केटिंग कर रहे हैं हम, तो एक तो मार्केटिंग के जरिए है SEO जो कि ऑर्गेनिक होती है, जहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता गूगल को, तो वो हो गया SEO। और वहीं पे गूगल ने गूगल एड्स पे लेके आया कि अगर आपको पैसे देना मुझे तो मैं आपकी साइट को टॉप पे ला दूंगा, तो वो हो गया गूगल एड्स, जिसको हम बोलते हैं PPC भी, पेपर क्लिक। PPC इसलिए बोलते हैं उसके क्योंकि वो पेपर क्लिक पे चलता है। जब भी एक क्लिक करेगा वहाँ पे कस्टमर, तो आपकी पैसा डिडक्ट होगा, और पैसा कितने डिडक्ट होगा वो कीवर्ड्स पे क्या कंपटीशन है उस टाइम पे वो डिपेंड करेगा। तो जनरली जो SEM की प्रोफाइल होती है वो SEO के नाम से जाना जाता है। SEO वाले बंदे को एक तो SEO करना होता है, दूसरा उसको गूगल एड्स भी देखना होता है। ये छोटी एजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए एक ही प्रोफाइल होती है, दोनों के लिए, वो अलग अलग मैनेज नहीं करता है। एक होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक होती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, मैं बताऊंगा ये क्या होता है, एक होते हैं पेड ऐड। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है उसमें जैसे हैशटैग रिसर्च करना है, पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, कैप्शन लिखना है उसके लिए, तो ये होते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हर एक साइट्स के लिए। जैसे लिंक्डइन के लिए हो गया, इंस्टाग्राम के लिए हो गया, और फेसबुक के लिए हो गया। और दूसरे हो गए पेड ऐड, यानी कि फेसबुक ऐड चलाना, तो फेसबुक ऐड चलाओगे तो वो इंस्टाग्राम में भी चलेगा। यूट्यूब ऐड चलाना गूगल एड्स वाले के पास आ जाता है, या लिंक्डइन ऐड चलाना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जनरली एक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है जिसमें नॉर्मल पोस्ट जाती है हैशटैग के साथ और कैप्शन के साथ और एक ग्राफिक इमेज के साथ, और दूसरी होती है पेड ऐड। तो ये दो प्रोफाइल होती है बेसिकली, एक होती है सर्च इंजन मार्केटिंग का, एक होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब जो थोड़ा बड़ी एजेंसी होते हैं जिनके पास ज़्यादा काम होती है वो अलग अलग देते हैं इन प्रोफाइल को। गूगल एड्स एक ही बंदा करेगा, SEO दूसरा बंदा करेगा, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का और सोशल मीडिया जो पेड ऐड होता है उसको जनरली एक ही बंदा करता है, क्योंकि जो नॉर्मल पोस्ट जाती है ना कैप्शन के साथ, और जो पेड ऐड होती है उसको एक ही बंदा मैनेज करता है। अब इसके अलावा एक ईमेल मार्केटिंग होती है। ईमेल मार्केटिंग के पास बड़ी एजेंसी के पास खुद का एक बंदा होता है, उसका काम ही ये होता है कि ईमेल का शेड्यूल करना है। और नहीं तो क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग कोई भी बंदे को दे सकता है, या तो SEO वाले को दे सकता है या तो सोशल मीडिया वाले को दे सकता है। इसके अलावा जो एडिशनल बंदा आपको हेल्प करता है वो होते हैं ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट राइटर। कंपनी में एक डेडिकेटेड आपको कंटेंट राइटर मिलेगा जो मार्केटिंग एजेंसी होती है, और एक ग्राफिक डिजाइनर वाला। ये ऐसे नहीं कि आप ही को हेल्प करेंगे, लेकिन इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होता है। सपोज दैट मेरे पास 20 क्लाइंट है डिजिटल मार्केटिंग के। अब 20 क्लाइंट के लिए कंटेंट भी लिखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखना, उनकी वेबसाइट के भी लिए लिखना होता है, या बहुत सारी चीज़ होते हैं जो उनको कंटेंट चाहिए होता है। ये कंपनी को भी चाहिए तो कंटेंट, तो एक कंटेंट राइटर होता है और एक होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर का मीन्स फोटो बना दिया, वेबसाइट के लिए बैनर बना दिया, फेसबुक पेज का कवर बना दिया, और जो भी नॉर्मल पोस्ट जाती है इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो उनको बनाना होता है ग्राफिक डिज़ाइनर वाला। तो ये सारे साथ मिलके काम करते हैं। बट जो मैंने पहले ऑप्शन बताया था सर्च इंजन मार्केटिंग का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ये डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल है, और जो एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो कंटेंट राइटर है और ग्राफिक डिज़ाइनर। हालांकि ये दोनों डिजिटल मार्केटिंग की कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल नहीं है। तो ऐसे एक एजेंसी काम करते हैं। क्या क्या काम होते हैं उनमें, नॉर्मली SEO में जो मैंने बताया था ट्यूटोरियल्स वैसे ही काम होते हैं। आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है, जो कंटेंट आपको दे रखा है कंटेंट राइटर ने, उसको आपको चेक करना होता है कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। ऐसा बहुत सारे मार्केट में टूल्स हैं जिनकी मदद से आप वो चेक कर सकते हैं ईजिली। फिर उसको ऑप्टिमाइज करेगा, आप इंटरनल लिंकिंग करोगे, एक्सटर्नल लिंकिंग करोगे, उसमें आप जो हेडिंग टैग्स है उनको मेंशन करोगे, फर्स्ट
हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 3 हो गया, इनको प्लेस करोगे और इमेजेस ऐड करोगे, बहुत सारे होता है, ऑल टैग्स होता है, तो ये ऑन पेज का पार्ट हो जाता है। ऐसे ही आपको ऑफ पेज करना होता है, जिसमें बैकलिंक हम जनरली जनरेट करते हैं। अब बैकलिंक जनरेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि बैकलिंक वो वाले काम नहीं करता है, सोशल मीडिया शेयरिंग, बुक मार्किंग सब काम करता है, नो फॉलो, डू फॉलोइंग सारी चीज़ें काम करते हैं, पर आपके पास डू फॉलो भी होना चाहिए, नो फॉलो भी होना चाहिए। तो ये एक एसईओ वाला करता है और एक टेक्निकल एसईओ आता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है जब आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी साइट में आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एरर्स आते हैं, तो वो एसईओ वाले के काम होते हैं। और वही गूगल एड्स अगर वही देख रहा है तो गूगल एड्स वो वही मैनेज करेगा, नहीं तो अलग, अगर गूगल एड्स का अलग प्रोफाइल होगा तो गूगल एड्स, उसको गूगल एड्स स्पेशलिस्ट बोला जाता है, वो पूरा गूगल एड्स से देखते हैं। पर जनरली वो बड़ी एजेंसी में होता है जहाँ पे कि बड़ी प्रोजेक्ट होता है। अब मेरे पास सपोज दैट मेरी एजेंसी है, वहाँ पे मेरे को एक बड़ा क्लाइंट है या 2-3 जिनकी मंथली कॉस्ट है $2000, तो मैं एक डेडिकेटेड बंदा रखूँगा ना, समझो इस चीज़ को। अगर मेरे पास इंडियन क्लाइंट है जो बोलेगा कि यार मेरा 5000 है खर्च करना गूगल एड्स में, तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड बंदे क्यों रखूँगा, मैं एसईओ वालों को ही दूंगा वो काम, समझ रहे हो, ये पॉइंट है। बट अगर मेरे पास ऐसा कुछ बड़े बंदा है कि 50,000 जिसके मंथली बजट हो गए, तो अगर मेरे 20,000 वाला गूगल स्पेशलिस्ट, गूगल एड स्पेशलिस्ट हायर करना पड़े तो मैं कर दूंगा उसके लिए। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जनरली 2 प्रोफाइल मैंने बताया, उसके अंदर सब प्रोफाइल होते हैं, तो बड़ी कंपनी में सब प्रोफाइल भी होते हैं सबके लिए। अभी दूसरी जो मॉडल था वो होते कंपनी, कोई से भी कंपनी, चाहे वो आईटी कंपनी में, बार बार आईटी इसलिए बोलता क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, और मेरे जैसे फार्मा कंपनी हो गया या एफएमसीजी हो गया, फूड की हो गया, प्रोडक्ट की हो गया, फैशन की हो गया, सारी भी जितनी भी कंपनी आप सोच सकते हो, उतनी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे एक ही बंदा होता है जो सारी चीज़ को मैनेज करता है। एक ही बंदा मैनेज करता है क्योंकि वो अलग अलग प्रोफाइल के लिए हायर नहीं करते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है। तो एसईओ भी आप ही करोगे, वो सिर्फ आप कंपनी की वेबसाइट के लिए कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करते हो। अब जैसे मेरे फैशन की कंपनी है जहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करता हूँ और मेरी वो कंपनी है, तो मुझे सिर्फ उसी के लिए चाहिए एक डिजिटल मार्केटिंग, और तब हम सोशल मीडिया भी खुद ही संभालते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो एसईओ होती है, जो गूगल एड्स होती है, ईमेल मार्केटिंग भी खुद ही करनी पड़ती है, और कंटेंट वो आउटसोर्स करते हैं या कंटेंट राइटर या ग्राफिक को हायर कर सकते हैं। अगेन आपको कंटेंट राइटर और ग्राफिक मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग के साथ। ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट भी खुद ही लिखना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट नहीं लिखता है। हाँ, उसको आने चाहिए थोड़ा बहुत, उसको समझना आने चाहिए कि जो कंटेंट सामने वाला लिखा वो एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं है, ये रैंक होगा कि नहीं होगा, वो एसईओ वालों को समझ आने चाहिए। तो कंटेंट राइटर आपको मिलेगा और ग्राफिक डिज़ाइनर आपको साथ में मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर आप एक वेबसाइट के लिए बैनर बनाने लग जाओ तो कितना टाइम लग जाएगा, एक दिन भी लग सकता है। अच्छे जो ग्राफिक बनाते हैं फोटोशॉप में, जो वेबसाइट के बैनर के लिए होता है, उसके पीछे बहुत साइकोलॉजी होती है, क्या क्या रखना होता है। जैसे ई कॉमर्स शॉप हो गया आपके, तो ऐसे पूरे दिन भर उसी में लग जाएगा, तो आप अदर चीज़ कब करोगे। तो एक ही रोल होती है, और जो मेरे लास्ट कंपनी में था आईटी कंपनी में, वहाँ पे मेरा वही रोल था। तो मेरे को एक ग्राफिक डिज़ाइनर मिला था और एक कंटेंट राइटर मिला था, तो मुझे उनको मैनेज करना पड़ता है। मैनेज इन द सेंस कि मुझे जो भी ग्राफिक चाहिए मैं उससे बोलता था और उसके साथ हेल्प करके वो ग्राफिक पूरा करता था, चाहे वो कंपनी के लिए चाहिए। वहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम कंपनी के काम ही प्रपोर्ट करते थे, या मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए करते थे। उन्हीं की 2-3 साइट थी, .co.uk, .com और .in, जो इंडिया की वेबसाइट थी। तो ऐसे ही कंटेंट राइटर से मैं बात करता था कि इस टाइप से कंटेंट प्लान होगा, क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर थे मुझे गाइड करती थी और फिर मैं उसको आगे फॉरवर्ड करती थी। तो एट द एंड हम तीनों एक साथ मिलके काम करते थे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इनकम्प्लीट है विदाउट कंटेंट और विदाउट ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ये तीनों साथ में काम करते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि कंटेंट राइटर और ग्राफिक डिज़ाइनर स्लाइटली डिफरेंट पार्ट है अगर डिजिटल मार्केटिंग से कहा जाए तो। अब वैसे वो एक ही अम्ब्रेला के अलग अलग पार्ट है, मतलब एक ओशन है उसी की ये सब अलग अलग पार्ट्स है, ये छोटे छोटे रिवर्स हैं। तो ऐसा होता है जो अदर कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और कंपनी के अलावा जो अदर कंपनीज होती है वहाँ पे एक ही बंदा होते हैं जो सारे कुछ मैनेज करते हैं। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो मार्केटिंग एजेंसी सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने वहीं से शुरुआत की थी अपनी जॉब की। तो वहाँ पे आपको सारी कुछ देखने को मिलेगा। कोई सोशल मीडिया कर रहा है, कोई ईमेल मार्केटिंग कर रही है, कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉगिंग वाले प्रोफाइल भी होते हैं ज़्यादा कंपनी पर। बेसिकली जो ब्लॉगिंग जानता है वो कंपनी में नहीं करेगा काम, वो कुछ टाइम सीखने के बाद वो छोड़ देता है कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए ब्लॉगिंग करने से ज़्यादा फायदा है कि अपने लिए खुद के लिए ब्लॉगिंग कर दो, राइट।
क्योंकि सारी कुछ एक्सेस तो आपके पास है। आप डोमेन ले सकते हो, होस्टिंग लिख सकते हो, अगर आपको लिखना आता है तो आप अपनी खुद ही कर सकते हो। तो ये प्रोफाइल कम दिखता है कंपनी में ब्लॉगिंग वाले, बट एफिलिएट मार्केटिंग की जो प्रोफाइल होती है वो कभी भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी हायर नहीं करती, उसकी कोई पोजीशन नहीं होती कंपनी में। एफिलिएट मार्केटिंग आजकल चल रहा जो कि मैं एफिलिएट बन जाऊंगा, मैं इस चीज़ का कर दूंगा, वो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में नहीं जाती। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सर्च कर रहे जॉब तो वो नहीं होती है, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन बेसिकली वो हायर नहीं करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये होती है, कंपनी के प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना होता है, डिजिटल मार्केटिंग करना होता है, वो एक तरीके का एफिलिएट ही हो गया जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस रहा। मेरे ये एक्सपीरियंस था कंपनी का, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे कैसे काम होते हैं भाई, तो ऐसे ऐसे काम होते हैं और काम सिमिलरली होता है जैसे मैं इस सीरीज़ में बता रहा हूँ, जैसे मैंने फेसबुक वाले में बताया था, एसईओ वाले में बताया, तो इसी तरीके से काम होते हैं। और मैंने ये प्रैक्टिकली बताया था क्योंकि हम काम ऐसे ही करते हैं, कोई यहाँ पे ऐसे नहीं था कि थ्योरेटिकली बात हो रही है, तो इस तरीके से काम होती है। तो अगर आप अपनी करियर देखना चाहते हो कंपनी में तो आप बिल्ड कर सकते हो और इजीली, मतलब आप सीख जाओ, अपने लिए थोड़ा एक्सपीरियंस लो, अपने साथ ही इम्प्लीमेंट करो ना, अपनी वेबसाइट बनाओ, अपने लिए फेसबुक ऐड चलाओ, बाद में उसको दिखाओ, पोर्टफोलियो के तौर पे आपके हो जाएगा। तो काफ़ी सारी कंपनी इंटर्न को भी सर्च करते हैं, पेड इंटर्न को भी सर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो बेसिकली इस वीडियो का मोटिव था कि कैसे एक एजेंसी काम करती है, मार्केटिंग एजेंसी, और कैसे अदर कंपनीज काम करती है। प्रमोट करने के जरिए मैंने बता दिया आपको, एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया, ये सर्च इंजन बहुत है, सोशल मीडिया में एक तो नॉर्मल पोस्ट हो गया और दूसरे पेड ऐड के जरिए, यही है ट्रैफिक के सोर्स जहाँ से किसी भी कंपनी को विजिटर्स मिलते हैं और वहाँ से उनको सेल्स और लीड जनरेट होती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।